अस्सलाम वालेकुम। जी, आजकल ज़्यादातर लोगों को एडिमा और इस तरह हाइपरटेंशन का मसला होता है, तो उसके लिए डॉक्टर्स लोग जो है फ्यूरोसेमाइड को प्रिस्क्राइब करते हैं। तो आइए हम फ्यूरोसेमाइड को आज पढ़ते हैं। फ्यूरोसेमाइड जो है इसका डेरिवेटिव ग्रुप से इसका ताल्लुक़ है और आइए इसको हम देखते हैं। अच्छा, तो आज हम इसकी फ्यूरोसेमाइड का मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन पढ़ेंगे और इसकी यूज़ेस पढ़ेंगे और इसका जो डेली डोज़ है वो पढ़ेंगे और इसके साइड इफ़ेक्ट पढ़ेंगे। तो हमारे साथ रहिए और आप लोगों को इंशाल्लाह इसकी बहुत अच्छी सी समझ आ जाएगी। अच्छा, जो इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है कि मतलब ये हमारी बॉडी में कैसे काम करता है, ये फ्यूरोसेमाइड जो होता है वो ब्लॉक करता है रीअब्ज़ॉर्प्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड और किडनी में सोडियम क्लोराइड को ब्लॉक करते हैं। जब उसकी रिटेंशन नहीं होगी किडनी में, तो इस तरह फ्लूइड्स हमारी बॉडी में जमा नहीं होंगी, तो अल्टीमेट रिज़ल्ट क्या होगा, हमारी बॉडी से फ्लूइड निकलना शुरू हो जाते हैं। तो इसका ये क्या है मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन। अच्छा, इसके जो क्लिनिकल यूजेस हैं, हम मोस्टली कंजस्टिव हार्ट फेलियर में यूज़ करते हैं कि मतलब अगर कोई कंजस्टिव हार्ट फेलियर होते हैं तो उसकी लंग्स और दूसरी बॉडी टिश्यू में फ्लूइड्स की एक्यूमुलेशन होता है, तो उसको निकालने के लिए हम फ्यूरोसेमाइड को यूज़ करते हैं। और इस तरह एडिमा में हम यूज़ करते हैं, मतलब कोई पेशेंट है उसको किडनी डिजीज़ हुआ है, तो इस तरह उसकी बॉडी में एडिमा हो जाता है, तो उसके लिए भी हम फ्यूरोसेमाइड को प्रिस्क्राइब करते हैं। और इस तरह हाइपरटेंशन में भी हम इसको यूज़ करते हैं। हाइपरटेंशन में इस तरह यूज़ करते हैं कि मतलब हमारी बॉडी में फ्लूइड्स की कमी होगी, तो जितना फ्लूइड कम होगा उतना हमारी बॉडी में जो बॉडी का ब्लड प्रेशर होता है ना, तो वो कम होगा। तो अल्टीमेटली हम इसका जो रिज़ल्ट हमें मिलता है तो वो फ्लूइड्स को हमारी बॉडी से कम कर दे, तो ब्लड प्रेशर भी इस तरह इसकी वजह से कम हो जाता है। और है ये मोस्टली हम जब इमरजेंसी केस होता है ना कि हमारी कोई बंदा है और उसका बीपी बहुत ज़्यादा शूट हुआ हो, तो हम उसकी इमरजेंसी केस में हम फ्यूरोसेमाइड देते हैं ताकि इसकी बॉडी से यूरिन एक्सक्रीट हो जाए, अल्टीमेट उसका जो बीपी है वो डाउन हो जाए। और इस तरह फोर्थ नंबर जो इसका यूजेस है, हाइपरकैलेमिया में भी हम यूज़ करते हैं। मतलब सर्टन सिचुएशन में फ्यूरोसेमाइड यूज्ड टू हेल्प इंक्रीज यूरिन पोटाशियम एक्सक्रीशन एंड लोअर ब्लड पोटाशियम लेवल। इस तरह जब हमारी बॉडी में हाइपरकैलेमिया हो जाते हैं तो तो उस कंडीशन में हम फ्यूरोसेमाइड को यूज़ करते हैं। फ्यूरोसेमाइड क्या करता है, यूरिन में पोटाशियम की जो एक्सक्रीशन होती है उसको इंक्रीज़ करता है, तो फिर अल्टीमेट रिजल्ट क्या हो जाता है, हाइपरकैलेमिया मतलब जो कंडीशन हुए तो उसको क्या करता है, हमारी बॉडी से पोटाशियम लेवल डिक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं और इस तरह निकलना शुरू हो जाती हैं। ये थी इसकी यूजेस और अभी उसको हम देखते हैं साइड इफ़ेक्ट्स। तो मतलब हम इसको बॉडी से फ्लूइड्स को निकालते हैं ना, तो डिहाइड्रेशन के चांसेस हो जाते हैं। मतलब अगर कोई ज़्यादा फ्यूरोसेमाइड के लिए खा लेते हैं तो इस तरह उसका यूरिन एक्सक्रीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसमें डिहाइड्रेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और इस तरह जब वो बॉडी से उसकी फ्लूइड ज़्यादा निकलना शुरू हो जाती है, तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स की जो इम्बैलेंस होते हैं वो मतलब वो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है। और इस तरह उसकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होना शुरू हो जाती है, जैसे पोटाशियम, सोडियम, मैग्नीशियम वगैरह इसकी बॉडी में कम होना शुरू हो जाते हैं। और इस तरह हाइपोटेंशन में भी बंदा चला जा सकता है कि मतलब अगर कोई ज़्यादा उसकी बॉडी से ज़्यादा फ्लूइड्स निकल गए, तो वो हाइपोटेंशन भी हो सकता है उसको, मतलब वो डेजीनेस और इस तरह फेंटिंग और ब्लड वर्जन वो फील होना शुरू करता है। और ऑटोटॉक्सिसिटी भी, मतलब जब जब कोई ज़्यादा फ्यूरोसेमाइड को यूज़ करता है तो वो उसके जो ईयर्स में डैमेज होना शुरू हो जाता है, तो फिर उसको एक रिंगिंग जो साउंड होता है वो सुनना शुरू हो जाता है। और मतलब उसको बोलते हैं टिनाइटस। और इस तरह हेयरिंग लॉस भी हो सकता है फ्यूरोसेमाइड को ज़्यादा यूज़ करने से, और बैलेंस प्रॉब्लम भी इसी हो सकती है। सो आई होप आप लोगों को इसकी यूजेस और साइड इफ़ेक्ट की समझ आ चुकी होगी। आप देखते हैं जो डेली डोज ऑफ फ्यूरोसेमाइड typically ranging from 20 to 80 milligram orally once or twice daily for congestive heart failure and edema, and for 20 to 40 mg orally once daily for hypertension। अच्छा, अगर कोई एडिमा के लिए या कंजस्टिव हार्ट फेलियर बंदा होता है तो उसके लिए हम शुरू करते हैं 20 से लेकर 80 mg तक। और अगर हम ब्लड प्रेशर के लिए हम यूज़ करते हैं तो 20 से लेकर 40 mg तक हम इसको देते हैं।
सो थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। तो इंशाल्लाह मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।